हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का 66 क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। ठीक, आज मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र जो होता है कि जैसे मान लीजिए, मतलब जैसे कोई आवेश है, ठीक, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है, कोई स्थिर आवेश है, उस स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हम कोई दूसरा आवेश लेकर आए जिसका खुद का परिमाण क्या हो, कम हो, या खुद का क्षेत्र बहुत कम हो, ठीक है, तो वो आवेश जहाँ तक जो हम लेकर आ रहे हैं, तो वो आवेश जहाँ तक उस स्थिर आवेश के कारण अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, वह क्षेत्र उसका क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। ठीक, ध्यान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो पढ़ाने के दौरान मेरी आवाज़ है वो जहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है, तो क्लास के बाहर तक जाएगी या क्लास के अंदर तक ही रहेगी, तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, ठीक है, वह सब मेरा क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा, मेरा क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, तो वैसे ही है, जैसे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, अब इसके चारों ओर हम एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेकर आते हैं। कौन? क्यू नॉट। मान लो अगर यहाँ लाए, ठीक, तो हो सकता है इसके कारण इस पर बल लगा, प्रतिकर्षण तो बाहर तो लगेगा। ठीक, मान लो यहाँ लाए तो यहाँ उसको बल महसूस कर रहा था, ठीक है, हो सकता है उसको यहाँ लाए तो उसने यहाँ तक उसको बल महसूस किया, मतलब जहाँ जहाँ मैं लेकर जाऊँगा वो वहाँ वहाँ पर बल महसूस कर रहा है। और इसके बाद अगर मैं इसको लाता हूँ, जैसे वाले यहाँ लाया तो उसने बल महसूस किया, इसके बाद यहाँ तो उसके पर कोई बल का अनुभव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो जहाँ तक वो जिस जिस पॉइंट तक बल महसूस होता है उन सभी पॉइंट्स को अगर मिला दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ये उसका क्षेत्र बन जाता है। क्या बनता है? उसका क्षेत्र। ठीक, तो ये इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो आई होप वैद्युत क्षेत्र आप समझ सकते हैं। ठीक, तो आप ऐसा समझ लीजिए, जब किसी आवेश को के चारों ओर किसी धन परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, ठीक, तो वह आवेश उस आवेश के द्वारा अपने ऊपर जहाँ तक वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है जिससे अब कोई ये आवेश, इस आवेश को इसके अंदर लेके जा रहे हैं, इसके क्षेत्र में, मान लो ये इसका क्षेत्र है, ये उसका पूरा क्या है? क्षेत्र। ये मान लो प्लस का आवेश है, ठीक है, इस आवेश का ये पूरा क्या है? क्षेत्र। तो जब किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में लेकर के जाते हैं, तो उस धन परीक्षण आवेश पर एक बल लगता है। क्या लगता है? बल। तो उससे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या फिर कह लीजिए कि जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश के ऊपर वैद्युत बल लगता है तो उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E = F बटे में Q नॉट बटे में Q नॉट, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम अपनी तरफ से क्या लिखेंगे कि जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो उस क्षेत्र द्वारा उस पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं जिसे बोल रहा हूँ इसको रोक रोक करके आप नोट भी कर सकते हो परिभाषा को। एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, आई होप आपको इसमें आ गया होगा। ठीक है, तो आइए मैं द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूँ, उसका डेरिवेशन करता हूँ। तो देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, इस पर माइनस का क्यों अंश रखा, इस पर प्लस का क्यों अंश, इस सिरे पर प्लस माइनस क्यों अंश मान लिया, इस सिरे पर हमने प्लस क्यों अंश मान लिया। ये उसका ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक, आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होती है? L वैद्युत द्विध्रुव की, और ये भी डिस्टेंस होती है
एल और टोटल डिस्टेंस लेते हैं टू एल, टोटल डिस्टेंस टू एल होती है। ठीक, तो मान लीजिए हम किसी आवेश को, ठीक है, रखते हैं इसकी अच्छी, तो ये उसकी क्या, अच्छा हमें कहाँ निकालना, उसकी अच्छी स्थिति पर, मतलब जब किसी आवेश को वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रख दिया जाए, ठीक, तो किसी बिंदु पर, उसी अक्ष पर किसी बिंदु पर अगर कोई द्विध्रुव रख दे, कोई आवेश रख दे, तो वहाँ पर उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक, तो ये वैद्युत द्विध्रुव की क्या है, इसकी ये अक्ष है। ठीक, इसकी क्या है, अक्ष, इसको आगे बढ़ते जाइए, तो ये उसकी अक्ष। तो जब इसकी अक्ष पर किसी आवेश को लेकर आते हैं तो उसे कहते हैं अच्छी स्थिति। ठीक, तो यहाँ मान लीजिए हमने मान लिया कि इसकी इस बिंदु पर हमने बिंदु मान लिया P है, जहाँ पर हम एक ध्रुवीय आवेश Q0 लेकर आते हैं। इस बिंदु P पर एक ध्रुवीय आवेश Q0 रखा है, तो हम इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो मान लीजिए कि इस बिंदु P से इस द्विध्रुव के ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया गया है A है। क्या मान लिया, A, या A मान लीजिए, आप इसको R मान लीजिए। ठीक, इसमें क्या मान लिया, R। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है जब दो स्थिर आवश्यक तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे आप निकाल चुकेंगे, वो होती है 1/4 Q बटे में R स्क्वायर, इसलिए जब आप पढ़ा होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होती है E बराबर में 1/4 Q बटे में R स्क्वायर, R दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक, तो वैसे ही ध्यान से प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, तो वो हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र, मान लेते वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारे तरफ पर क्या E1 वेक्टर। ठीक, इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1। ठीक, तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1। ठीक, Q1 यहाँ आवेश क्या है, आवेश में रखेंगे Q बटे में R, हम लोग 1/4 नॉट Q बटे में R, तो 1/4 नॉट Q बटे में R। ठीक, ध्यान यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पर दिशा की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब यहाँ देखिए E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बताइए दोनों आवेशों के बीच की दूरी, R करके दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो ये आवेश और यहाँ जो बिंदु P पर रखा है इनके बीच की दूरी क्या जाएगी, तो टोटल दूरी यहाँ से कितनी है, R है, और ये डिस्टेंस कितनी है, L है। इसमें से अगर टोटल R में से L हटा दें हमें ये मिल जाएगा, तो अगर ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं ये, तो हो जाएगा R माइनस का L, क्योंकि टोटल यहाँ तक कितनी है R, उसमें से ये डिस्टेंस घटा देंगे L, तो हमें R माइनस L ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक, अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो ये प्लस Q आवेश और धन परीक्षण आवेश भी प्लस का ही होता है, तो जब दोनों आवेश प्लस होते हैं तो उन पर कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, और वो प्रतिकर्षण बल उसकी दिशा होती है किधर की, बाहर की तरफ, जैसे ये प्लस एक ये प्लस, तो ये इस पर कुछ लगा कितना बाहर की तरफ कुछ लगाएगा। ठीक है, तो ये प्लस आवेश इस पर कुछ लगा बाहर की तरफ, इसकी दिशा किधर जाएगी, बाहर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1। ठीक, अब हम निकालेंगे इसकी माइनस Q आवेश कितना लिखेंगे, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो यहाँ माइनस है तो वो भी हो जाएगा, इसको मानते हैं E2, ये हो जाएगा 1/4
एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे में, अभी हम माइनस चिन्ह यहाँ दिशा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो हो जाएगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आर स्क्वायर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अब इस माइनस क्यू आवेश इस क्यू नॉट के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो टोटल यहाँ से कितने आर है, उसमें से ये कितने हैं एल है, तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारे आर प्लस का एल, टोटल डिस्टेंस है आर प्लस का एल, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये समीकरण 2 बनेगी, ठीक। अब लिखेंगे नेट विद्युत क्षेत्र कितना होता है बिंदु P पर, अब माइनस क्यू आवेश के साथ बिंदु P निकालना है, तो ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू, तो इसका क्या लगेगा आकर्षण बल, तो जब माइनस क्यू एक प्लस एक माइनस हो तो आकर्षण कितना लगता है अंदर की तरफ, उसका फोर्स क्योंकि भीतर आकर्षित करता है, उसको क्या करता है आकर्षित, तो ये माइनस क्यू आवेश इस पर क्या करेगा अपनी तरफ फोर्स लगा, अंदर की तरफ फोर्स लगा, तो उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लगा जाएगी अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा E2 बटा, ठीक। बात समझ में, तो इसकी दिशा कितना जाएगी अंदर की तरफ, तो हम लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हो जाएगा कुल, तो इसको हमें E बराबर में दो E1 वेक्टर इस दिशा में, E2 वेक्टर अंदर की तरफ है, तो ये दोनों कोण इस दिशा के क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी E1 माइनस का E2, E1 माइनस E2 वेक्टर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब इनका मान दीजिए, ठीक। E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्यू और क्यू क्या मिल जाएगा कॉमन, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से क्यू कॉमन ले गया, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बच जाएगा 1, नीचे का आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ ऊपर बचेगा 1, नीचे जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसकी इधर दिशा मल्टीप्लाई, इसकी इधर दिशा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो जाएगा क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर पूरे बटे में, इनके नीचे नीचे लगा देंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। आइए नेक्स्ट को इधर करके दिखाता हूँ, तो ये हो गया मार्कर चिन्ह करता हूँ, तो यहाँ जाएगा E बराबर में क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब ये इसका होल ये आर प्लस है, अर्थात ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए की जगह पर आर है, बी की जगह पर एल है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, तो 2AB माइनस, ठीक, आर स्क्वायर, अभी क्या लिखा आर माइनस एल, अर्थात ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB, तो हो जाएगा प्लस का एल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2RL, ठीक। अब नीचे देखिए, यहाँ देखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ का आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो जब पावर सेम हो तो आधारों के अंदर क्या रहता है मल्टीपल पावर भी रहती है, अगर पावर सेम है तो आधार की मल्टीप्लाई रहती है, बेस की मल्टीप्लाई रहती है और पावर क्या रहती है वही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पावर सेम है, ये आर माइनस एल ये आर प्लस है, अर्थात ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, जब मल्टीप्लाई करते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता था, सर्वसंगत ही याद होगा शायद, तो इसको लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से ये इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस का 2RL पूरे बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, ये 2RL ये 2RL प्लस का 4RL हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4R
एल बट्टे में ये हो जाएगा 4r और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको मान लेंगे क्या, मान लेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे जो आर है वो ग्रेटर देन किससे, एल से, मतलब जो आर की वैल्यू है वो एल की तुलना में बहुत ज़्यादा है ही ज़्यादा। ठीक है, इसलिए एल को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे, एल को नेगलेक्ट। ठीक, तो जब एल को नेगलेक्ट हो तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा ई इक्वल टू में क्यू बट्टे में 4π/0 ऊपर जाएगा 4r एल, नीचे हो जाएगा एल को नेगलेक्ट करके तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये आर स्क्वायर ये आर ये पूरा स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4 यानी आर की पावर 4 और एक आर से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई इक्वल टू हो जाएगा, अब क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर हो जाएगा 1/4π/0। ठीक, यहाँ बचेगा, इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा 2 इंटू, यहाँ बचेगा 2 2 4 को मैं 2 इंटू लिख दूँगा, 8 कट गया, बचा क्या एल सॉरी, और ये जो क्यू था उसको भी इसमें मल्टीप्लाई करता तो हो जाएगा क्यू इंटू में एल बटे में एक आर से आर कट गया तो आर की पावर क्या बचेगा 3। ये बस है, 4 को हमने लिख दिया 2 गुणे 2 और इस वाले क्यू को यहाँ लिया तो ये हो जाएगा गुणे में क्यू, ये गुणे में एल, एक आर से आर कट गया तो आर की पावर क्या बचेगा 3। ठीक, अब ध्यान को देखिए ये लिखा है 2QL और 2QL का था वैद्युत द्विध्रुव गुण P इक्वल टू होता है 2QL, याद रखना वैद्युत द्विध्रुव गुण P बराबर होता है 2QL होता है, तो यहाँ इस Q यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉरी ये करेक्ट है। ठीक, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू में 1/4π/0। ठीक, और ये हो जाएगा 2 और इस पूरे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव गुण P, तो हो जाएगा 2P बटे में R की पावर 3। ठीक, ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी अच्छी स्थिति पर। ठीक, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की 1/4π/0 2P बटे में R की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये डेरिवेशन समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आया है तो आप मैं तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की मैं अगली वीडियो कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इसे अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। ठीक है, और आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।